वेलकम दोस्तों, फिर से हम आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसी वीडियो लेके जिससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है। ठीक है, आइए दिल थाम के बैठिए, एकदम थाम के बैठिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ इन का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है वह दिया गया है। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी इसी वीडियो पर बने रहिए। इनका प्रयोग हम इसमें ए बी करके दो ऑप्शन में बताए हैं, इसी प्रकार से और भी हम बताने वाले हैं इनका प्रयोग कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से लगातार वीडियो पर बने रहिए और शुरू करते हैं। यूज ऑफ इन मीन्स होता है मे का प्रयोग कहाँ पे होता है देख लीजिए। किसी देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ा, कॉपी कलम ले के पढ़ा, मुस्कुरा के पढ़ा। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है आई लिव इन मुंबई। यानी देखिए ये मुंबई जो है आपका बहुत ही बड़ा शहर है। ठीक है, लोग मुंबई में रहने जाते हैं, आबादी भी बहुत काफ़ी है वहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस बड़ा शहर मुंबई आ गया और मुंबई बड़ा शहर है, नगर है, इसलिए उसके पहले हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा देखिए, डू यू लिव इन लखनऊ, क्या आप लखनऊ में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लखनऊ भी ये जो शहर है आपका ये भी बड़ा शहर है, इसलिए शहर से पहले, नगर से पहले हम क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे देश है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई लिव इन इंडिया। ठीक है, तो आपका अगर कोई प्रदेश हो गया, जैसे हमें रहना है, बताना है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो लिख सकते हो, बता सकते हो कि आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन बिहार। ठीक है, इस तरह से आई लिव इन आजमगढ़, आई लिव इन जौनपुर, इस तरह से आप बता सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा शहर हो, नगर हो, देश हो, प्रदेश हो, वहाँ पे हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा कुछ एग्जाम्पल है, बी में दिया गया है ऑप्शन में, समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि बताने के लिए। ठीक है, अर्थात कार्य कुछ समय में होगा यह बताने के लिए। कहने का मतलब है कि किसी भी समय कोई है, उसका समाप्ति है, कितने समय में समाप्त हो रहा है, तो उसको बताने के लिए, अर्थात भविष्य में कुछ अभी काम होने वाला है, जो कार्य कुछ समय में होगा। ठीक है, तो यह स्थिति को बताने के लिए ही हम इनका भी प्रयोग करते हैं। जैसे सामने आपके दिया गया है कि जैसे है वी शैल डू दिस वर्क इन अ डे, यानी हम इस कार्य को एक दिन में कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये समय बता रहा है कि जो कार्य है आपका वह कितने दिन में होने वाला है, एक दिन में होने वाला है, इसलिए हम उस दिन के पहले इनका प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आया, कर लीजिए धगाधड़। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि सोहन विल रिकवर इन 5 days, सोहन 5 दिनों में ठीक हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएगा। तो आपका यह सेंटेंस कह रहा है कि सोहन 5 दिनों में ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको यह समय बता रहा है कि 5 दिन में ठीक होगा, यानी कि 5 दिन के लिए हम इनका प्रयोग कर लिए हैं। यानी यह कुछ समय में कार्य जो होने वाला होता है, तो उस समय के लिए हम
इन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिलता रहेगा, इस तरह से आप बेसब्री से इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। आप चैनल हमारा ठोक दीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए। ठीक है, ठोकिए खूब जितना ठोकना पड़े। ठीक है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको और इनका प्रयोग कहाँ पे होता है वो हम बताने वाले। ठीक है, इस प्रकार कंटिन्यू वीडियो पर लगे रहिए और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, समय देंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। वर्ष तथा महीने के नाम से पूर्व हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड विल कम टू इंडिया इन मार्च। देखिए हमने कहा महीनों का, यहाँ पे महीना है, मार्च का महीना है, तो उससे पहले इन का प्रयोग हुआ है, तो इसका हो जाएगा मेरा मित्र मार्च के महीने में या मार्च में इंडिया आएगा, भारत आएगा। मेरा मित्र मार्च में भारत आएगा। तो यह मार्च महीना है, इसलिए इसके पहले हमने इनका प्रयोग कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि महीने के नाम से पूर्व। अब देखिए वर्ष क्या होता है। ही लेफ्ट दुबई इन 1995। वह 1995 में दुबई से चल दिया या दुबई को छोड़ा। यानी कि यहाँ पे आपका 1995 जो है आपका ईयर है, वर्ष है। ठीक है, इसलिए यानी इसे सन बोलते हैं। तो इस वर्ष के पहले हमने इनका प्रयोग कर दिया। इस तरह से आप बनाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए और देखिए क्या है। दूसरा ऑप्शन में है और कहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं, स्थिरता तथा विश्राम की स्थिति में। यानी कोई वस्तु विश्राम अवस्था में हो या रुकी हुई हो, ठहरी हुई हो, स्थिति यानी कि वो डोले हिले नहीं, गति अवस्था में न हो, यानी कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तब भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। पहला देख लीजिए एग्जाम्पल, द बॉयज और इन द क्लासरूम। लड़के कक्षा में हैं। इसका मतलब क्या है, बच्चे जो है स्थिर अवस्था में हैं। कहाँ पे हैं, कक्षा में हैं। तो हम यहाँ क्या किए हैं, इनका प्रयोग कर लिए हैं। इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि बच्चे या लड़के कमरे में हैं या कक्षा में हैं, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो तो, और वह विराम अवस्था में हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, माई फादर इज इन द फील्ड। मेरे पिताजी खेत में हैं। यहाँ पे देखिए स्थिति आपको बता रहा है कि विश्राम अवस्था में है, यानी खेत में हैं। यानी कि में आपका शब्द यानी इनका प्रयोग हो गया है, यानी खेत के अंदर हैं। ठीक है, और तीसरा आपका है, द बुक इज इन द बैग। पुस्तक बैग में है, झोले में है, बस्ता में है। इसलिए यहाँ पे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है और विश्राम अवस्था में कह सकते हैं। तो वस्तु जब विराम अवस्था में होती है तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। वस्तु जो पुस्तक है ये कहाँ पे है, यह बैग में है, इसलिए हमने इनका प्रयोग कर दिया। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसी वीडियो पर इसी तरह बने रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑन कर दें। अधिक से अधिक आप मेरा सहयोग करें। ठीक है, और आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।